सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज को। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं तो जेई मेंस 2021 एंड जेई मेंस 2020 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में ये बोला गया कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने इस इक्वेशन के। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर रखे, बट सीरियसली अच्छा क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा सकते हो, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली स्टेप तो शायद आपको चमक रही होगी कि ई रेस्ट टू पावर एक्स को वाई पुट कर लेते हैं, ताकि वाई में अपन कंफर्टेबल ज्यादा रहते हैं। तो कितना आ जाएगा, वाई रेस्ट टू पावर 6 माइनस के वाई रेस्ट टू पावर 4 माइनस के 2y³ और माइनस के 12y² और प्लस के y प्लस के 1। अब देखो इससे पहले अपन क्या टेक्निक यूज कर रहे थे y के लिए निकालने के लिए, जैसे अपन y की पावर 3 से डिवाइड करा रहे थे, या फिर अपन इसके रूट ही निकाल रहे थे फैक्टराइज करके। बट ये सारी टेक्निक इस क्वेश्चन में लगेगी नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने एक वीडियो डिस्कस करा था पहले, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन। अगर आपको देखना है तो मैं इसकी कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। अच्छा कंसेप्ट होता है, उसका यूज करके अपन इसके रूट निकालेंगे। तो वो कंसेप्ट क्या होता है कि हमें एफ ऑफ वाई मान लेते हैं सबसे पहले। तो एफ ऑफ वाई के साइन चेंज देखो, साइन चेंज का इसका मतलब इसका कोफिशिएंट का क्या साइन है, पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो जितने इसके साइन चेंज हो रहे हैं ना, जितने इसके साइन चेंज कितनी बार चेंज हो रहे हैं, एक बार तो यहाँ पे हो रहा है, एक बार तो ये हो गया, और एक बार चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो जितने इसके साइन चेंज हो रहे हैं कितनी बार हो गया, टोटल 2 बार। तो मैक्स टू मैक्स उतने उसके पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं। जितनी बार इसके साइन चेंज होते हैं उतने बार मैक्स टू मैक्स पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, 2 से कम हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बोलता है डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, y के नेगेटिव के रूट के बारे में तो अपन देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर y नेगेटिव हो गया तो e की पावर x नेगेटिव थोड़ा ना होता है। तो नेगेटिव रूट में तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट केवल पॉजिटिव रूट में था। तो वहां से हमें पता लग गया कि मैक्स टू मैक्स इसके 2 रूट आ सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सर एक काम करते हैं, जब y जो होगा, एक y की पावर 6 हमने पहले कॉमन ले ली। एक बार रुकना, आप देखना ना, y की पावर जब हमने 6 कॉमन ले ली तो कितना बचेगा, 1 माइनस के 1 बाई वाई रेस टू पावर 2 और माइनस के 2 बाई वाई रेस टू पावर 3 और माइनस के 12 बाई वाई स्क्वायर वाई रेस टू पावर 4 और माइनस के वाई रेस टू पावर 5 और माइनस के 1 अपॉन वाई रेस टू पावर 6। अब आपको एक चीज पता है ना, 1 अपॉन में इंफिनिटी, 1 अपॉन में इंफिनिटी बेटा ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ये रिजल्ट आपको पता है। तो जब y इंफिनिटी को टेंड करेगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, देन ये भी 0 आएगा। एक मिनट ध्यान से सुनना, देन अपना ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो ये तो सारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0 और प्लस 1 कर दोगे तो सारा का सारा 1 आ गया, कहने का मतलब। और इन्फिनिटी की पावर आप कुछ भी करो, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये बात समझ में आ गया कि सर जब y इन्फिनिटी को जाएगा तब ये भी इन्फिनिटी को जाएगा। ऐसे ही जब अगर y माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, जब भी y इन्फिनिटी को जाएगा तब एफ ऑफ वाई भी इन्फिनिटी को जाएगा। और y जब माइनस इन्फिनिटी होगा देन भी ये क्या होगा, सेम, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तब भी ये इन्फिनिटी को ही जाएगा। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि सर इसकी वैल्यू आगे जब अक्स की बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी y के लिए पॉजिटिव आ रही है, जब अक्स की बहुत छोटी वैल्यू लेंगे तब भी y के लिए पॉजिटिव आ रही है। ये बात क्लियर होगी। अब एक काम करो, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो आप जिस पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या कर दिया, ऐसे मन से माना हमने, एफ ऑफ 1 के लिए निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तुक्का मारते हैं, देखिए कितने आ रहे हैं, 1 माइनस 1, ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गए, -12 आ रही है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना कि सर देखो, अभी आपने क्या बोला कि इस इक्वेशन के मैक्स टू मैक्स 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, करेक्ट। और देखो प्लस इंफिनिटी पर भी ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, बहुत मतलब कि प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, माइनस इंफिनिटी पर भी ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, करेक्ट। और जीरो पर कितना आ रहा है, जब आप जीरो डालोगे, जीरो डालने पर इसके लिए 1 आ रही है, जीरो डालने पर इसके लिए पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जब जीरो डालोगे तब इसके लिए पॉजिटिव आ रही है, और 1 डालने पर मतलब पॉजिटिव आ रही है। थोड़ा सा गलत बन दिया, जीरो डालने पर इसके लिए पॉजिटिव आ रही है और 1 डालने पर इसके लिए नेगेटिव आ रही है। तो ज्यादा तो नहीं पता हमें, पता पर इतना बोल सकते हैं कि इसका रफली ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्लस इनफाइनाइट पर भी इनफाइनाइट जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पर भी इनफाइनाइट जा रहा है,
और जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो पर इसकी वैल्यू, सॉरी जीरो पर इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, जीरो पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और जीरो के इधर देखो 1, अब जब हमने 1 पर वैल्यू देखी तो माइनस के 12 का नेगेटिव आ रही है। तो अपन पक्का क्या बोलेंगे कि दो वैल्यू मिलेगी हमें सर y की, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और हमने क्या देखा अभी कि दो से ज्यादा वैल्यू इसकी आ नहीं सकती। तो क्या बोलेंगे कि सर इसका जो नंबर ऑफ रियल रूट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन का यूज किया और उससे पता कर लिया कि इसके मैक्स टू मैक्स दो पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर हमने क्या किया कि जब y इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब भी जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब y माइनस इन्फिनिटी होगा तब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ समथिंग ऐसा बनेगा। फिर हमने देखा कि 1 पर इसके लिए नेगेटिव आ रही है, 0 पर इसके लिए पॉजिटिव आ रही है। तो पक्का इसके दो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाएंगे जो एक्स को कट करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन एक्स के अंदर होगी तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें दो रियल वैल्यू पक्का मिल जाएगी। चलें आगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और ऐसे क्वेश्चन तो आपने शायद क्लास 9-10 में थोड़ा बहुत करे होंगे, किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करी होती। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी ऐसा पैटर्न दिखे ना इनफाइनाइट तक, आप उसको किसी वेरिएबल के इक्वल मान लिया करो। जैसे हमने इसको y के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो पहली स्टेप क्लियर हो गई। 3 + 1 अपॉन में 4 + 1 अपॉन में y + 1 अपॉन में 4, ये चलता जा रहा है आगे ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हमने y किसको माना है, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर हमने y माना है 3 प्लस समथिंग, कुछ नंबर को हमने y माना है। अब ये देखो कि ये पैटर्न फिर से कहाँ रिपीट हो रहा है। तो फिर से आप देखोगे तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखो ये 3 प्लस समथिंग ऐसा हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट में से कुछ कम करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसको y माना है, 3 + 1/4 + 1/3 ऐसे, ठीक है। जब आप यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट छुपा लो, यहाँ पे देखोगे तो ये भी यही दिखेगा आपको, 3 + 1/4 + 3 + 1/4 ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसको फिर से y रिप्लेस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा यार। ऐसा थोड़ी ना कि इनफाइनाइट में से एक कम कर दोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/y आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आराम से अपन सोल्व कर लेते हैं। चलो बता भी देता हूँ थोड़ा सोल्व करके। तो ये कितना आ जाएगा, 3 + y अपॉन में 4y + का 1। और जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे करवा देते हैं। कितना आएगा जरा बताना एक बार। 4y² प्लस के y इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 12y प्लस में आएगा 3, राइट, प्लस के y। तो y से y तो उड़ गया, चलो ये तो अच्छी बात थी, कुछ तो अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4y² माइनस के 12y माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² 12 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू में c, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू में 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कॉमन लगे तो 9 + 3 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से y की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी। तो y की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, एक तो पॉजिटिव साइन वाली, एक नेगेटिव साइन वाली। कितनी आ जाएगी, 3 प्लस माइनस, अच्छा एक पर प्लस वाले लेते हैं। अच्छा 12 आगे 12 को लिख देंगे 4 इंटू में 3, तो 2√3 आ जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 2। और एक आ जाएगा 3 माइनस के 2√3 डिवाइड बाई 2। तो देखो y क्या था, बेसिकली 3 प्लस समथिंग नंबर को हमने y माना था। तो y की वैल्यू 3 से कम तो होगी नहीं, 3 से ज्यादा ही होगी, करेक्ट। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां से ये अपना आंसर आ जाएगा। जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 + √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 + √3 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ गया। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन तो आपको काफी देखने को मिलेंगे। जो भी हमारा पैटर्न होता है, सबसे पहले इसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल मान लो, x या y के। उसके बाद में ये देखो कि ये पैटर्न फिर से कब रिपीट हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे 3 प्लस समथिंग है ना, तो 3 प्लस समथिंग कहाँ रिपीट हो रहा है, उसको फिर से y मान लो। फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई होने के बाद में यहाँ पे ध्यान रखना, जनरली ऐसे ही होता है, दो वैल्यू आती है तो ये यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या आती है, 3 प्लस समथिंग थी, तो 3 से बड़ी है। तो जो छोटी वाली वैल्यू वो हमने नेगलेक्ट कर ली। अब देखो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है। ये आप प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। देखो हम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इतनी मेहनत तो कर सकते हो कि कम से कम इस क्वेश्चन को सोल्व करो और वैन से वेरीफाई करो। ऐसे नहीं कि हाँ सर ये तो हो ही जाएगा, हो तो सब कुछ ही जाता है, फिर तो सारा जेईई जेईई हो जाएगा ऐसे तो बातों में, तो ठीक है। आप करो सोल्व, वेरीफाई करो, कमेंट करके बताओ कि सर हमने ये सोल्व कर लिया, ठीक है। अदरवाइज तो फिर आप भी मक्कारी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अल्फा और बीटा आर टू नंबर
टू रियल नंबर बोला गया है सच दैट अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सम ऑफ रूट 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना गिवन है -1 गिवन है। सम ऑफ रूट पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता हो तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना अपन, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट कितना आएगा 1 इंटू में एक्स, समझ रहे हो ना, माइनस के साथ आता है सम ऑफ रूट और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 आ रहा है, ठीक है। आगे बोला गया पीएन, जब भी ऐसा पीएन दिखे तो क्या दिमाग में आता है न्यूटन फॉर्मूला, भाई कितनी बार मैंने बता दिया है आपको। चलो मैं एक बार लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप न्यूटन फॉर्मूला को फिर से रिकॉल कर लेना अगर आपको डाउट हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है। जब हमने आज जब हमारा चौथा लेक्चर या पांचवा लेक्चर है, हमने कितने क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूला के कर लिए आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो न्यूटन फॉर्मूला तो सीरियसली इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आगे तो कुछ भी नहीं, फिर आगे क्वेश्चन खत्म हो ही जाएगा फिर, ठीक है। देन अपन को बताना है ये सब किसके इक्वल आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर न्यूटन फॉर्मूला सेटिस्फाई करता तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि Pn माइनस के Pn -1 और Pn -2 इक्वल टू क्या आएगा 0। ये न्यूटन फॉर्मूला से इक्वेशन लिखी है हमने, इस इक्वेशन को देख के। अब हमें क्या चाहिए, हमें Pn -1 और Pn +1 में इंटरेस्ट है, इसलिए हम क्या कर देंगे n की जगह n+1 रिप्लेस कर देंगे, है ना, ये कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, n की जगह रिप्लेस कर दिया n+1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी n+1 आ जाएगा और यहाँ करोगे तो यहाँ n आएगा, यहाँ करोगे तो n माइनस के 1 आएगा, इक्वल टू आएगा 0। अब देखो n -1 की वैल्यू कितनी है 11 है, n+1 की वैल्यू कितनी है 29 है, तो दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। n+1 की वैल्यू 29 आ गई, माइनस का Pn आ गया और n -1 की वैल्यू 11 आ गई, इज इक्वल टू कर दो 0। क्वेश्चन में क्या, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया यार। क्वेश्चन में कितना आ गया, Pn ही पूछा गया था, तो Pn कितना आ जाएगा, Pn आ जाएगा हमारे पास, इसमें से 11 माइनस करोगे तो 8 और 1 18 आ गया। अब 18 का स्क्वायर पूछा गया ना, Pn का स्क्वायर पूछा गया, तो Pn का स्क्वायर कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। तो 324 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो निपटा देना यार। न्यूटन फॉर्मूले के बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2024 में भी आए थे, 2023 में भी आए थे, 22 में भी आए थे, 21 में भी, 20 में भी, 19 में भी। तो प्लीज उसको आप स्किप मत करना, जरूर अगर आपको नहीं पता है तो जरूर वीडियो देखना उसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम टू सेम न्यूटन फॉर्मूले का है, तो ये आप रखोगे होमवर्क के अंदर, ठीक है। सेम टू सेम जो करा है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, तो इवन हो तो बहुत ज्यादा आसान है, उसमें तो हम इक्वेशन बनाने पड़ रहे थे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करोगे आप, कमेंट करके बताओगे इन सब का आंसर, ऐसे नहीं ऐसे चल रहा है सर काम, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन भी जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। बोला गया है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर a, b ऑफ रियल नंबर सच दैट whenever alpha is the root of this equation and alpha square minus 2 also root of this equation। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, a x स्क्वायर, ओके सॉरी, x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मान लेते हैं, चलो हमने मान लिया, हमने इसके पास दो रूट है अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अल्फा एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी इसका रूट होगा, अगर बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर -2 भी इसका रूट होगा, करेक्ट। तो हमने क्या करते हैं, एक पहला केस तो अपन ये मान लेते हैं, अपन थोड़े केसेस बनाते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला केस हमने ये मान लिया कि सर अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है, और दूसरा केस मान लेंगे जिसमें अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, ठीक है। अल्फा और बीटा एग्जैक्टली इक्वल है, तो अपन देखो पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है बीटा है, तो बीटा क्या होगा अल्फा स्क्वायर -1। भाई बोला ना यार, एक रूट अल्फा है तो दूसरा बीटा, अल्फा स्क्वायर -2, सॉरी गलती से मैंने -1 बोल दिया था। तो एक रूट अगर अल्फा है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर -2 आ जाएगी। तो चलो सर ये केस तो सोल्व करना बड़े आसान हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस का 2 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टराइज कर लेंगे अपन, फैक्टराइज करोगे तो अल्फा -2 अल्फा +1, करेक्ट। देखो कोई गलती हो जाए तो यार बता देना ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और माइनस का 1, दो वैल्यू आ गई अल्फा की, ठीक है। अब यहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको, तो यहीं निपटा देंगे। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों रूट सेम है ना, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ गया, वो कितना आ जाएगा माइनस का b/a, तो वहां से हमारे पास a आ गया। तो ए की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी कि, चलो एक बार लिख लेता हूँ कोई नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बी आ गई। तो ए कोमा बी की दो पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, इफ अगर हमने अल्फा की वैल्यू क्या ली है -1 ली है, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1।
और अल्फा की वैल्यू अगर हमने क्या ले ली है, 1 ले लिया है, 1 या 2 ले लिया है, तब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा को हमने 2 लिया है, -4 आएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दो पेयर पॉसिबल आ गया हमारे पास ए और बी का, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ तो। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में ये बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हमने एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर -2 है। तो हमने जनरलाइज करने के लिए हमने एक इसको रूट अल्फा मान लिया, दूसरा रूट हमने बीटा मान लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पहला केस हमने लिया कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है। इक्वल है तो अल्फा रूट है तो पक्का अल्फा स्क्वायर -2 रूट होगा, तो बीटा की जगह हमें लेना ही पड़ेगा अल्फा स्क्वायर -2। दोनों को सोल्व किया तो अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, -2 और -1। जब अल्फा की वैल्यू -1 होगी देन हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और अल्फा की वैल्यू 2 होगी देन हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। इस स्टेप में कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखो, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, सॉरी, ठीक है। अब इसकी रूट है हमारे पास अल्फा और बीटा। अब हमने ये माना है कि भाई अल्फा और बीटा इक्वल होगा, वो केस हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम ये मान रहे हैं कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट है तो देखो, अल्फा अगर एक रूट है तो अल्फा स्क्वायर -2 भी एक रूट होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अगर बीटा रूट है तो बीटा स्क्वायर -2 भी एक रूट होगा, ये भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके अकॉर्डिंग तो चार रूट आ गए, 1 2 3 4। चार रूट हो नहीं सकते, तो ये तो केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब दो दो पेयर मतलब इक्वल आ जाए, मतलब जैसे या तो ये दोनों इक्वल आ जाए या फिर ये दोनों इक्वल आ जाए या फिर ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल, ऐसे तभी पॉसिबल हो सकता है ना यार। चार तो हो नहीं सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो। अब इसके अंदर भी हमें सब केसेस बनाने पड़ेंगे। बस यही खत्म हो गया, बस इतना ही काम था, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। कि पहला केस तो अपन ये लेंगे कि सर अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 आ जाए, क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि इसके चार रूट आ जाए। चार तो आ ही नहीं सकते, या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर ये दोनों इक्वल हो। एंड है ना, दोनों एंड लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों में से एक का हो जाए तो काम चल जाएगा, नहीं, दोनों होनी चाहिए। ओके, तो यहां से देखो इसी इक्वेशन को तो सोल्व करके हमने सोल्व किया। ये पीछे देखो अल्फा इजकल टू अल्फा स्क्वायर -2, है ना। तो यहां से अल्फा की वैल्यू दो वैल्यू निकल गई थी, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। कितनी आ गई थी, 2 और -1। ऐसे बीटा के लिए निकल जाएगी 2 और -1, 2 और -1, सेम ही तो इक्वेशन है ना। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए, और अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमें केसेस लेना पड़ेगा। देखो अल्फा और बीटा को देखो क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है अल्फा कोमा बीटा का। अल्फा कोमा बीटा का ये हो सकता है कि हमें इक्वल नहीं लेना ना। तो अगर अल्फा को 2 लिया तो बीटा को 2 नहीं ले सकते, फिर -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन लगाई है कि दोनों इक्वल नहीं है। ऐसे बीटा को अपन क्या ले लें, अल्फा को -1 ले लें तो बीटा को हमें 2 लेना पड़ेगा। तो ये दो केस हो सकते हैं अल्फा कोमा बीटा के। तो यहाँ पे सम निकालोगे तो दोनों ही केस के अंदर जो सम है वो तो 1 ही आएगा, है ना, 1 आ रहा है ना। तो ए की वैल्यू तो ऑलवेज -1 रहेगी इस केस के लिए, और प्रोडक्ट निकाला तो दोनों केस के अंदर ही -2 आ रहा है, इसलिए बी की वैल्यू -2 रहेगी। तो यहाँ से एक पेयर और पॉसिबल हो सकता है, -1 कोमा -2। तो ये बात क्लियर होगी। तो एक पेयर ये आ गया और दो पेयर हमने पहले निकाल लिए। अब देखो पहला केस हमने ए, तो ये क्लियर हो गया। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि इसको इधर लिख लेता हूँ, चलो इस कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये जो है इसके इक्वल आ जाए और ये है इसके इक्वल आ जाए। तो अपना बी जो पार्ट होगा वो क्या होगा कि अल्फा जो है वो बीटा स्क्वायर -2 के इक्वल आ जाए, या फिर क्या है, बीटा जो है वो अल्फा स्क्वायर -2, दोनों, सॉरी, या फिर नहीं बोलना चाहिए, मैंने गलती से बोल दिया या फिर, दोनों एक साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने तभी दो रूट आएंगे ना, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे तो क्या करो यार, दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दो यार। जब अल्फा माइनस के बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा। अब देखो डायरेक्ट कैंसिल तो कर नहीं सकते इसको, सॉरी डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा तो है नहीं, पहले मना कर रखा है। तो यहाँ से इस दोनों को कैंसिल कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास। और अल्फा प्लस बीटा का यूज कहाँ कर सकते हैं अपन, और या फिर एक काम के लिए दोनों को ऐड भी कर लेते हैं अपन। दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -2 और बीटा स्क्वायर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए यहाँ पे -1 डाल दो और यहाँ पे इसको भी लिख दो आप
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा माइनस का 4। तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए तो -1 आ गई और -1 यहाँ पुट करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस के 2 अल्फा बीटा और माइनस का आ गया 4। तो 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 2 -2 आ गई, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, देखो सम ऑफ रूट क्या था बेसिकली, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, माइनस का ए, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, बी था, तो बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो एक पेयर यहाँ से मिल गया ए कोमा बी का, क्या मिल जाएगा, 1 कोमा -1। यहाँ तक क्लियर हो गया, 1 कोमा -1 मिल गया था, यहाँ पे -1 कोमा 2 मिल गया। अब तुम्हें लग रहा है कि बस इतने केस बनेंगे, बट एक केस वो और पॉसिबल हो सकता है, वो ये वाला हो सकता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि ये तीनों इक्वल आ जाए, ये अलग आ जाए, ठीक है। और चौथा केस एक और हो सकता है कि ये तीनों इक्वल आ जाए। तो ये थर्ड और फोर्थ केस आप खुद ट्राई करोगे ना बेटा। तो थर्ड केस ये क्या हो जाएगा कि अल्फा इजकल टू अल्फा स्क्वायर -2 और इजकल टू बीटा स्क्वायर -2 आ जाए, ठीक है। और फोर्थ केस यहाँ से आप अल्फा और बीटा को, ये ज्यादा आसान है सोल्व करना ना, पहले वाले से भी ऊपर वाले का यूज कर लेना आप, ठीक है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज है, तो वापस बताने का कोई फायदा नहीं है। बीटा स्क्वायर -2 इजकल टू अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल आ जाए। दूसरा केस हमने ये ले लिया, बीटा स्क्वायर, हाँ सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। तो बीटा इजकल टू बीटा स्क्वायर -2 और इजकल टू अल्फा स्क्वायर -2, तो ये केस आ जाए। थर्ड फोर यहाँ से भी अल्फा और बीटा के लिए पॉसिबल हो सकते, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर आएगा 6 आएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसमें कोई दिक्कत है, तो मैं दोबारा बता दूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। चलें आगे, ओके गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट द इंटीजर वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इनइक्वालिटी ऑलवेज वैलिड फॉर रियल एक्स के लिए। अब आपको थोड़ा बहुत याद है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कब होती है, दो केस होना चाहिए, ए अपना क्या होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, एंड डी इसका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ए इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। तो अपन क्या बोलेंगे, ये तो ऑलवेज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस इसको चेक कर लो, डी लेस देन 0 कर लो। तो जब आप डी लेस देन 0 करोगे, देखो बेटा कर लेते हैं इधर साइड में, डी निकालोगे, डी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो 4 इंटू में 3k-1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4, ए एंड सी, ए एंड सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 8k² माइनस का 7। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 4 तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए ना। तो 4 को तो उड़ाई दो ले जाके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 9k² प्लस का 1, ये तो सिंपल है ना, ये तो आपने वैसे भी करा होगा, माइनस के 8k² और प्लस का 7 लेस देन 0। 4 को उन्हें उड़ा दिया था पहले ही ना, और ये और भी ज्यादा सिंपल हो गया, देखो ये k² आ गया और माइनस का 6k और प्लस का 8 आ गया। यार मुझे क्यों लगता है कि इसके फैक्टर भी पॉसिबल हो जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। 6 8 और 4 और 2 आ जाएगा यार फैक्टर, ठीक है। k माइनस के 2 और k माइनस के 2 आ जाएगा, मतलब k माइनस के 4 और k माइनस के 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर 4, आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेना यार, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो k बिलोंग करेगा 2 से लेकर 4 के बीच में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि हमें इंटीजर वैल्यू बतानी है जिसके लिए होगा। तो इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है, 2 से लेकर 4 के बीच में k की इंटीजर वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो k की इंटीजर वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। ये तो सिंपल क्वेश्चन था यार, है ना, ये तो चलने वाला था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब आता है, जब a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो इसका d नेगेटिव कर दिया, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क कर सकते हो कि अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देन बीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे, कितना आ जाएगा, 4x² प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू आ गया 0। अब इसके रूट है, वो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके रूट है। तो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा, वो आ जाएगा माइनस के b/a, तो -2 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया कि बीटा की वैल्यू बतानी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस के 1/2 इंटू में माइनस के अल्फा। अब क्वेश्चन में ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, अल्फा की फॉर्म में वाला अलग ही आ रहा है। तो अपन क्या कर लेते हैं यार, एक काम करते हैं
कि देखो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा इंटू में 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो इस 1 की जगह क्या अपन ये रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बीटा की इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 1/2 और इस 1 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2 अल्फा प्लस के 1। बस अब आपको कोई नहीं रोक सकता, माइनस के अल्फा आ गया। देखो 2 से 2 कट गया और माइनस के कितना आ जाएगा अल्फा इंटू में 2 अल्फा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना आएगा जरा बताना मेरे को। तो माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर आएगा ये, और माइनस के अल्फा राइट। तो यहाँ से इसको माइनस के 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 2 अल्फा जैसे आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन में मैच हो रहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या किया हमने, माइनस के 2 अल्फा, कुछ नहीं किया, बस इसमें एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट थी ये वाली, कि हमने 1 की जगह पुट कर दिया 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 1, ताकि ये आंसर इस फॉर्म में गिवन था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में सच में डरावना है, बट वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अल्फा और बीटा टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो रूट है। दो रूट है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर मान लेते हैं कि एक रूट हमारे पास, डायरेक्ट लिख देते हैं यार। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना आएगा 64, उसको क्या लिख देंगे 2⁵ और 6 लिख देंगे, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा माइनस c/a 256। 256 को अपन क्या लिख सकते हैं 2⁻7 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे अपन, जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें इसके लिए निकालनी है, तो इसके लिए निकालनी है तो अपन इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख देते हैं। ये आ जाएगा 3/8 अपॉन में β⁵5/8 प्लस में ये आ जाएगा β⁵3/8 अपॉन में आ जाएगा α⁵5/8। अब इसका थोड़ा सा अपन एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा α⁵, इसको ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो पावर, अरे यार थोड़ा सा लिख देता हूँ, 3/8 इंटू में α⁵5/8 ऐसे आ जाएगा β⁵3/8 इंटू में β⁵5/8 अपॉन में आ जाएगा अल्फा इंटू में β⁵5/8। ठीक है, तो इन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसकी दोनों की बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है। तो ये तो बन जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा बीटा, अपॉन में आ जाएगा अल्फा इंटू β⁵5/8। अब दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन में गिवन थी 2�6 और इसकी वैल्यू गिवन थी 2�8। उसकी पावर कितनी आ जाएगी 5/8। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, सीरियसली आप देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 5, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो ओ कौन सा करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि इक्वेशन गिवन थी तो सम ऑफ रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।